हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अमन कुशवाहा और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है GL फ्लुएंटिस। सो इन दिस वीडियो हम लोग आज इस चैप्टर का फुल्ली एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बिफोर यू रीड, यानी कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ पढ़ने के लिए उन्होंने बोला है, तो इसे पढ़ते हैं। देखिए, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। देखिए बेटा, वो बोलते हैं कि जो विश्वास होता है, फेथ होता है, वो माउंटेन्स यानी पहाड़ों को भी हिला सकता है। वॉट शुड बी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें हमारा विश्वास कहाँ पर रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस, यानी इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन है बहुत ही नाजुक तरीके से बताया गया है या उठाया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो एक फार्मर होता है जो कि लेटर लिखता है गॉड को। When his crops are ruined, यानी जब उसकी क्रॉप्स बहुत खराब हो जाती हैं, उसकी फसल खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। Asking for 100 pesos, और वो 100 pesos की डिमांड करता है। Does Lencho's letter reach God, क्या लेंचो का जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचता है। Does God send him to the money, यानी क्या गॉड उन्हें मनी भेजते हैं। Think what your answer to these questions, तो सोचिए आपके इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, would be, एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और ये गैस कीजिए कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। देखो बेटा, एक घर जो कि पूरी एंटायर वैली यानी पूरी की पूरी घाटी पर ओनली वन यानी सिर्फ एक हाउस है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, यानी कि छोटी सी पहाड़ी है, नीची पहाड़ी है, उसकी सबसे टॉप पर, क्रेस्ट यानी होता है बेटा टॉप पर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। देखो, वहां से लोग बाग क्या देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति एक रिवर देख सकता है जो कि नीचे बह रही होती है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो मक्के के खेत हैं, राइप कॉर्न फील्ड हैं, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो जिसमें फूल लगे हुए हैं, वो कोई भी व्यक्ति वहां से देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा प्रॉमिस करती है एक अच्छी फसल होने का। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower, यानी उस अर्थ के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, एक ही चीज़ की नीड है, जो कि ये डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है बेटा बारिश या मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर या फिर नॉर्मल सा शावर यानी फुहार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, यानी पूरी की पूरी सुबह लेंचो जो कि अपनी खेतों के बारे में बहुत अच्छी सी नॉलेज रखता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी उसने कुछ भी नहीं किया पूरे दिन से, वो सिर्फ एक ही दिशा में दिखता रहा। कौन सी दिशा में दिखता रहा? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। अब सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं हम लोग। सेकेंड पैराग्राफ है हमारा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो अपनी वाइफ से बोलता है नाउ, यानी अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी हमें पानी मिलने वाला है प्रिय। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि जो वुमेन वो प्रिपेयर कर रही थी सपर यानी भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, यानी वो रिप्लाई करती है, क्या करती है? यस गॉड विलिंग, यानी कि यस जैसी गॉड की इच्छा, जैसी गॉड की विलिंग है। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े बेटे थे वो वर्क कर रहे थे फील्ड में, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे थे बेटा, घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू डैम ऑल, जब तक कि उनकी जो वुमेन है, लेंचो की वाइफ है, उसने उन्हें बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, यानी कि डिनर के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, और जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। जो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन थी, दिशा थी, वहाँ से बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर थी बहुत ही ताज़ी हो गई थी, बहुत ही फ्रेश और स्वीट हो गई थी, स्वच्छ। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी जो मैन था, जो लैंचो था, बिना कुछ रीज़न के बाहर जाता है, क्या किस लिए जाता है बेटा? प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, यानी कि रेन जो गिर रही थी उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर चला जाता है। एंड वेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वहाँ से लौटता है तो बहुत ही एक्सक्लेम करके बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो स्काई से जो है वो रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। यानी वो नहीं, किससे कंपेयर कर रहा है बेटा? न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो कितने सेंट की हैं? 10 सेंट पीसेस की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। तो अब हमारा थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। With a satisfied expression he regarded the field of ripe cornfield with its flower। देखो बेटा, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। देखो बेटा, वो जो अपने खेत होते हैं जिसमें राइप कॉर्न फील्ड लगे होते हैं, कुछ फ्लावर्स लगे होते हैं, उन्हें बहुत सेटिस्फिकेशन वाले एक्सप्रेशन के साथ निहारता है या देखता है। बट परंतु क्या होता है एकदम से, सॉरी एक लाइन छूट गई, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ऐसा लगता है कि बारिश ने उन्हें एक चादर से ढक दिया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन क्या होता है एकदम से एक तेज हवा बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, यानी रेन के साथ में, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, यानी कि बहुत ही बड़े बड़े हेलस्टोन्स मतलब होता है बेटा ओले, बिगेन टू फॉल यानी गिरने लगते हैं। These are truly did resemble new silver coins, और ये बिल्कुल कैसे लगते हैं? न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लगते हैं। The boys exposing themselves to the rain ran out to the collect the frozen peels, और जो बच्चे थे उसके वो क्या कर रहे होते हैं? कलेक्ट कर रहे होते हैं फ्रोजन peels यानी उन ओलों को। Now the fourth paragraph, It's really getting bad now, exclaimed a man. I hope it passes quickly। ये बहुत ही बुरा हो रहा था और मैन का ऐसा मानना था कि ये काश ये बहुत जल्दी ये समय निकल जाए। It did not pass quickly, परंतु क्या हुआ? ये बिल्कुल भी क्विकली नहीं निकला। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। और पूरे 1 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती रही, ओलों की बारिश पड़ती रही, घर पे पड़ती रही, गार्डन पे पड़ती रही, हिल साइड पे पड़ती रही, कॉर्नफील्ड पे पड़ती रही, और पूरी की पूरी घाटी पर पड़ती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट, और जो पूरा का पूरा खेत था वो बिल्कुल वाइट हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट से वो ढक गया है, कवर हो चुका है। Not a leaf remained on the trees, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। The corn was totally destroyed, और जो कॉर्न थे खेत के वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। The flowers were gone from the plants, और जो फ्लावर्स थे वो भी प्लांट से टूट चुके थे। लेंचो's soul was filled with sadness, और जो लेंचो की साउल थी उसकी अंतरात्मा थी वो बिल्कुल अवसाद से भर गई थी, दुख से भर गई थी। When the storm had passed, और जब वो स्टॉर्म था जो पास हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो क्या किया लैंचो? बिल्कुल मिड में जाके फील्ड में खड़े हो गए। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटे से बोलता है, क्या बोलता है बेटों से? अ प्लेग टू लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। देखो, जो प्लेग होता है यानी कि एक महामारी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं हमला टाइप का ऐसा होता है। अ प्लेग टू लॉकस्ट, यानी जो टिड्डियों ने हमला किया है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी ये भी उससे ज़्यादा छोड़ जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल हुई है, बारिश हुई, इसने तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर टिड्डी दल का हमला भी होता तो भी वो कुछ ना कुछ छोड़ देता, परंतु रेन ने हमें कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होंगे। That night was a sorrowful one, और ये रात उसे बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई निकली। All our work for nothing, हमने जो कुछ किया था, हमारा सारा किया काय पे क्या हो गया बेटा? पानी फिर गया। There is no one can who help us, और कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर पाए। We will all go hungry this year, और हम सब लोग इस साल भूख से ही मर जाएंगे। Then हम 5th पैराग्राफ पे आते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, परंतु उस वैली पर रहने वाले घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक ही आशा थी।
वो आशा क्या थी? देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि सिर्फ एक ही आशा थी, सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो ऐसा मानना था, इतना भी उदास नहीं होना है, हालांकि ये पूरी बर्बादी ही लग रही थी। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता, यही कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, इसका मीन्स ये था। देन 6 नंबर का पैराग्राफ देखिए, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी कि पूरी नाइट, ऑल थ्रू नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, लेंचो जो है वो एक ही होप को देखता रहा, सोचता रहा उसके बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी गॉड से मदद। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था कि जो गॉड की आई हैं, सी एवरीथिंग, यानी सब कुछ देख सकती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कि इवन जो गॉड की आईज हैं वो किसी भी मन के अंदर की बात भी पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो देखो बेटा यहाँ पे बताया गया, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी कि दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करने वाला इंसान था लेंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो कि जानवरों की तरह बिल्कुल खेतों में काम करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु वह फिर भी जानता था कि कैसे लिखा जाता है, इट मीन्स वो पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, यानी जब नेक्स्ट संडे आता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। इट मीन्स दैट होता क्या है, लेंचो बहुत मेहनती था, वह जानवरों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ता जानता था। अगले दिन क्या होता है, सुबह होते ही वह पत्र लिखने बैठ जाता है, जिसे वह खुद ही शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। वह क्या था? ईश्वर के नाम का एक पत्र था। देन 7 पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, गॉड, उसने क्या लिखा? ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आप मेरी गॉड मदद नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं पूरी साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शाव माई फील्ड अगेन, तो उसने क्या बोला कि गॉड मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है 100 pesos की। बेटा ये पेसोस जो है करेंसी है मैक्सिको सिटी की। इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, यानी कि मेरी जो फील्ड है उसमें फिर से बुआई करने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, देखो क्योंकि जो क्रॉप्स जब तक नहीं आती हैं, नई फसल नहीं आती, तब तक मुझे आपके लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी फसल की बुआई फिर से करवा सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जैसा कि आपको पता ही है कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी की सारी फसल खराब हो चुकी है। ही रॉट टू गॉड, उसने क्या लिखता है? टू गॉड लिखता है ऑन द एनवलप, यानी कि उस लिफाफे में। पुट द लेटर इनसाइड, अब वो लेटर को उसमें अंदर डाल देता है। एंड स्टिल ट्रैवल्ड, और अभी भी वो कांप सा रहा होता है। वेंट टू टाउन, वो टाउन में जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प ली और प्लेस किया ऑन द लेटर, यानी लेटर पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको क्या किया बेटा? एक मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। 8 पैराग्राफ देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन, देखो बेटा अब उनमें से एक एम्प्लॉयज था जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और कभी कभार वो पोस्ट ऑफिस पर हेल्प भी करता था। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, तो वो क्या करता है? हंसता है और अपने बॉस के पास ले जाता है और शो यानी दिखाता है एक लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, मतलब उसने अपने करियर में पोस्टमैन होते हुए हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, देखो बेटा जो पोस्ट मास्टर था ना, वो एक मोटा ताजा इंसान था और एक हंसी मजाक वाले इंसान था, वो भी बेटा हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, परंतु एकदम से वो क्या हो गया बेटा? सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर वो लेटर को रखता है। कमेंटेड, और बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, यानी कि काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता जैसा कि इस मैन का जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप आ कॉरेस्पेंडेंस विथ गॉड, और क्या होता है बेटा? वो उसने ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि वो चाहता था कि उसका जो फेथ है वो बिल्कुल भी ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, यानी पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? कि आंसर द लेटर, कि वो इस लेटर का आंसर करेंगे।
But when he opened it, it was evident that no answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जैसे ही उसने जो लिफाफा था उसमें से लेटर को ओपन किया और उसमें पढ़ा, तो उसमें ऐसा पता चलता है कि उसने सिर्फ कागज या इंक या फिर सिर्फ अच्छी कामनाओं की, शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है, उसके अलावा भी उसमें बहुत कुछ देना है. बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु उसने इसका रिसोल्यूशन निकाला. ही आस्क्ड फॉर हिज सैलरी, तो उसने ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांगे और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ जो फ्रेंड थे उन्होंने भी इस चैरिटी में मतलब कि भाग लेने में उसकी हेल्प करी. इस नेक काम के लिए उदारता दिखानी चाहिए. 10th पैराग्राफ है. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos. देखिए बेटा, उसके लिए 100 pesos टुगेदर करना इम्पॉसिबल सा था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो उसका सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो सिर्फ भेजने में क्या समर्थ थे, द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि आधे से थोड़े से और ज़्यादा पैसे. ही पुट द मनी इन द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप के अंदर मनी रखी. एड्रेस टू लेंचो, जो कि लेंचो के लिए एड्रेस था. एंड विथ अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि सिग्नेचर था गॉड का. नेक्स्ट पैराग्राफ. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर. देखो बेटा, यूजुअली क्या होता था, ज़्यादातर संडे को लेंचो आता था, बार बार आया करता था, लेकिन एक संडे को वो बहुत जल्दी आ गया. टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर है क्या. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यानी वो जो पोस्टमैन था खुद से. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी कि उसको वो लेटर देता है. वाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, और जो पोस्ट मास्टर था अपने ऑफिस से ही उसे देखता है कि इस जो लेंचो है, ये फार्मर, इसको पैसे मिलेंगे तो ये कितना खुश होगा, वो एक्सपीरियंस करने के लिए देखता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, यानी कि लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था वो मनी देखकर. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि गॉड उसकी हेल्प जरूर करेंगे. बट ही बिकेम एंग्री, परंतु क्या होता है, ये एकदम से एंग्री हो जाता है. व्हेन ही काउंटेड द मनी, यानी कि जब वो मनी को काउंट करता है. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और उसे क्या लगता है कि गॉड जो है वो तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना उसे मना कर सकते पैसे देने से. लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि जो कि लेंचो ने मांगे थे. नेक्स्ट पैराग्राफ. Immediately Lencho went up to the window to the ask for a paper and ink on the public writing table. और एकदम से क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो जाता है विंडो के ऊपर, उससे पेपर मांगता है, इंक मांगता है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो बैठ जाता है. He started to write with a much wrinkling of his brow, यानी कि वो स्टार्ट कर देता है लिखना with much wrinkling of his brow, यानी कि जो आईब्रो होती हैं, आईब्रो के ऊपर जो पार्ट होता है उसे रिंकल करके, मतलब कि सिकुड़ा कर, यानी कि गुस्से में. Caused by the effort he had to make the express his ideas, और जो अपना एफर्ट वो दिखा रहा था लिखते हुए, आइडियाज लिखते हुए. When he finished he went to the window to buy a stamp which we leaked and then affixed to the envelope. उसके बाद क्या होता है, जैसे उसने पत्र लिख लिया होता है, वो विंडो के पास जाता है, स्टैम्प खरीदता है और उसमें लिख कर देता है, affixed to the envelope, और एनवेलप में लगा देता है. With a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में आता है तो पोस्टमास्टर बहुत जल्दी जाता है, उसे ओपन करता है. इट सेड, उसमें क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, यानी कि गॉड जो मैंने आपसे 100 पैसे मांगे थे ना, उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मेरे तक पहुंच पाए हैं. सेंड मी द रेस्ट, मेरे बचे हुए पैसे मुझे भेजिए. सिंस इट नीडेड इट, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो, परंतु आप ये जो पैसे हैं मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रोक्स हैं, यानी कि बिल्कुल बदमाशों का झुंड है. बदमाश, इन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं. देखिए बेटा, तो ये पूरी स्टोरी थी, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ठीक है, तो यदि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और ये चीज़ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.